नदी के किनारे में कपड़े धो रही थी। पानी ठंडा था। अचानक एक जवान मेरे करीब आ गया। सादा कमीज, साफ चेहरा, हाथ में बर्तन। पानी भरने आया हूं। मैंने सर हिलाया। वो किनारे पर बैठ गया। नदी खामोश बह रही थी। सिर्फ हम दो। उसका नाम मालूम नहीं था। गांव का नौजवान। पहले कभी नहीं देखा था। आज नदी किनारे अचानक बातें शुरू हो गईं। पानी, मौसम, गांव। उसकी आवाज नरम थी। जवान ने बर्तन एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखा। तुम रोज यहां आती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कपड़े पर था। मैंने नहीं छुड़ाया। नदी की हवा में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे गीला बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस नदी किनारे की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। पानी की ठंडक, हवा की सरसराहट और जिस्म की गर्मी, सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को कपड़े धोते हुए कबूल कर लिया। इर्द गिर्द सिर्फ नदी थी। कोई नहीं देख रहा था। कपड़े पानी से लथपथ हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ दबाया और बर्तन उठा लिया। अब जाऊं? मैंने सर हिलाया। वो अलग सिमत चला गया। मैंने कपड़े दुरुस्त किए और धोने लगी। जिस्म की गर्मी अब भी मौजूद थी। अगले दिन फिर नदी किनारे गई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़िश्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी पानी के बहाने, कभी कपड़ों के। हर बार नदी किनारे मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये अनजान जवान है, मगर पानी ने सब छुपा लिया। एक दिन जवान ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ पानी की तरफ देखा। आखिरी दिन हमने नदी किनारे आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। अल्लाह हाफिज। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कपड़े धोती रही। अगली सुबह वो चला गया। अब नदी किनारे जाती हूं तो पुरानी मुलाकात याद आ जाती है। उसका हाथ, पानी की ठंडक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, ना नाम पूछा, ना दिया। पानी ने जो महसूस किया वो पानी में ही रह गया। ना लहरों ने धोया, ना किसी ने नोटा। नदी किनारे कपड़े धोते हुए एक जवान से बातचीत अब सिर्फ मेरे काम की आदत का हिस्सा है। मैं रोजाना कपड़े धोती हूँ, नई बूंदें देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ बहते जाते हैं। कभी कभार हाथ रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।